लाहौर में एफआईए ने 4 नई इंक्वायरीज शुरू की हैं और इन इंक्वायरीज के बारे में कहा जाता है कि आने वाले दिनों में ये तहलका खेज साबित होगी। ये 4 लोग कौन हैं, मैं सबसे पहले इनका हवाला देता हूँ, फिर इसके बाद आपको ये बताता हूँ कि इनका ताल्लुक़ किसके साथ है। वो जो ताल्लुक़ है वो बड़ा अहम है और आने वाले दिनों में जब ये स्टोरी खुलेगी तो मेरा ख्याल ये है कि आप फराह गोगी को भूल जाएंगे और आपको ये पता चलेगा कि 8 महीने की हुकूमत में, बल्कि 6 महीने की हुकूमत में जिस तरह पंजाब के अंदर लूटमार हुई और उसमें किस किस ने कितना कितना फ़ायदा उठाया, कौन कौन लोग थे जो रोज़ाना 2-2 करोड़ रुपए की असामी लेकर पंजाब असम्बली जाते थे या फिर वज़ीर आला हाउस जाते थे या फिर बहुत से लोगों के साथ रब्ता करते थे जो वज़ीर आला हाउस के साथ मुंसलिक थे, और क्या क्या कुछ होता रहा पंजाब के अंदर। वो कहानियाँ तो ज़ाहिर आने वाले दिनों में आपके सामने आएंगी। लेकिन ये जो 4 इंक्वायरी शुरू हुई हैं ये बड़ी हैरानकुन है। इस इंक्वायरी में एक शख्स है, उसका नाम है कैसर। ये पंजाब असम्बली में नायब कासद है। इससे पहले ये मोहन सलाई साहब के जो दफ्तर था उसमें काम करता था। फिर एक खातून है, उसका नाम है इरम अमीन। ये भी मोहन सलाई साहब की जो प्राइवेट कंपनी है उसमें हिस्सेदार हैं, उसमें शरीक हैं, उसमें मुलाजिम है, हिस्सेदार नहीं। इस तरह एक राशिद इकबाल नाम का एक लड़का है, एक साहब है, और ये भी एक मोहन सलाई साहब की कंपनी में काम करता है और ये भी बड़ा अहम है। इसके साथ साथ एक खातून है जिनका नाम सायरा अनवर है, और सायरा अनवर का नाम इस वक्त बार बार हर जगह पे बयान किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तीसरी बेगम है तो इसलिए ज़्यादा मीडिया के अंदर इनके ऊपर बात नहीं की जा रही। अब ये पता नहीं है कि वाकई ये उनकी बेगम है या नहीं है, और अगर ये उनकी बेगम है तो फिर ज़ाहिर है बात नहीं करनी चाहिए इस पर। ज़ाहिर है जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर एक हया का एलिमेंट है, और चौधरी साहबान इसमें कोई शक नहीं कि एक मोअज़्ज़ज़ ख़ानदान के लोग हैं। 3 ख़ानदानों 3 नस्लों से लोग इनका एहतराम कर रहे हैं। राजा चौधरी परवेज़ इलाही साहब का, मोहन सलाई साहब का, चौधरी शुजा साहब का और इनके जो वालदैन हैं उन सब के एहतराम में हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहे ज़्यादा। लेकिन अब क्योंकि सायरा अनवर साहिबा जो हैं उनसे मुताल्लिक़ बहुत सारी नई चीज़ें सामने आई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उनको एक आइडेंटिफाई करके थोड़ा सा चौधरी बरादरान से अलग करके और इस चीज़ को छोड़ के कि क्या वाकई उनका चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ कोई रिश्ता है या नहीं है, इसको साइड पर रख के सिर्फ उनको डिस्कस किया जाए। अब जो सायरा अनवर साहिबा है उनको आज एफआईए ने तलब कर रखा है। 12:30 बजे इनकी हियरिंग है और इनको इससे पहले एक नोटिस दिया गया। उस नोटिस में इनके 3 एड्रेसेस उसके अंदर मेंशन किए गए। पहला जो एड्रेस है वो DHA फेज़ 5 का है, दूसरा कैवलरी ग्राउंड का है, तीसरा NFC हाउसिंग सोसाइटी का है, और इनका जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो CNIC जिसको कहते हैं वो 34552 और फिर डैश है 1475212-2 है। अब आपकी स्क्रीन पे वो नोटिस भी आ रहा है जो FIA का है, और उसमें बड़े सिंपल से सवाल इनसे किए गए हैं कि आप अपना सोर्स ऑफ इनकम बता दें, आप कल जब आएँ तो आप अपनी जितनी कंपनीज़ हैं, जितने अकाउंट्स हैं उनकी तफसील लेकर आएँ, और फिर आप ये बताएं कि आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं और ख़र्च आप कैसे कर रहे हैं। वो सारी डिटेल जो हैं वो इनसे पूछी जा रही हैं। और वहाँ पे इसी नोटिस के अंदर एक शख्स है, उसका नाम है अख्तर नवीद, उसके बारे में भी पूछा जा रहा है कि आप ये भी बता दें कि ये कौन है और ये आपके अकाउंट से कैश क्यों निकालता रहा है। अब FIA का ख्याल ये है, इनका क्लेम ये है कि ये खातून है, आमसी खातून है, और इनका कोई बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। अचानक इनके अकाउंट में करोड़ों रुपए आने शुरू हो गए, और न सिर्फ करोड़ों रुपए आए बल्कि इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च भी करने शुरू कर दिए। इन्होंने बड़ी बड़ी ज्वेलरी शॉप्स पे बेतहाशा जेवरात ख़रीदे और बहुत ही महंगे जेवरात थे। फिर इन्होंने ब्रांडेड शॉप्स पे जाके ब्रांडेड बैग्स लिए, ब्रांडेड शूज़ लिए, फिर ब्रांडेड इन्होंने कपड़े ख़रीदने शुरू कर दिए। फिर इसके साथ साथ बेतहाशा होटलिंग हुई और उसमें बहुत ज़्यादा अखराजात हुए। फिर इन्होंने बाहर गई और बाहर जाके भी इन्होंने शॉपिंग की, जो ज़ाहिर इनके क्रेडिट कार्ड और इनके जो अकाउंट्स हैं उसमें से पैसे निकाले गए। अब इसके साथ साथ ये अपने अकाउंट्स में जो बड़ी तेज़ी से उसका वैल्यूम यहाँ से वहाँ पहुँच गया, उसमें से ये कैश भी निकालती रहीं, और ये इतनी तेज़ी से हुआ ये अमल कि ये फौरी तौर पर अदारों के रेडियस में आ गए। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि इनकी जो इनकम है उसका सोर्स कोई नहीं है, और इनके जो अकाउंट्स में पैसे आ रहे हैं उसकी समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ से आ रहे हैं और क्यों खर्च हो रहे हैं। जब इन पे तहकीकात होनी शुरू हुई तो फिर पता चला कि इनका चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ कोई रिलेशन है, और फिर कुछ लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तीसरी बेगम है।
अब इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये वाकई उनकी तीसरी बेगम है या नहीं है, लेकिन इनसे पहले एक जो दूसरी बेगम थी उसके बारे में चौधरी सालक हुसैन साहब ने मुझे एक बार कहा था। उन्हें बताया था कि चौधरी साहब ने एक शादी कर रखी है जिसका मोनस इलाही साहब को पता है, और उनकी टेक केयर जो है, उनके घर के अखराजात, उनकी ग्रॉसरी, उनके मकान का किराया, उनकी गाड़ियाँ और उनकी गाड़ियों का पेट्रोल और उनके मुलाजमीन, उन सब की तनख्वाहें, उन सब के अखराजात मोनस इलाही साहब खुद अदा करते हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि सालक हुसैन साहब की ये बात किस हद तक दुरुस्त है, वाकई ऐसा है या नहीं है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन क्योंकि अब वो सोर्स हैं सालक हुसैन साहब फैमिली के, तो मैं इसलिए उनको कोट कर रहा हूँ। अब ये जो तीसरी बेगम है, इसके बारे में ज़ाहिर है किसी को पता नहीं था, और ये हो भी सकता है कि ये टोटल अफवाह हो और चौधरी साहब को बदनाम करने की कोशिश हो। लेकिन जब ये खबर आई और इसके बाद टिकट चलने शुरू हुए, तो उसके बाद ज़ाहिर है चौधरी साहबान की इतनी इज्जत है कि मीडिया ने इस खबर को बहुत ज़्यादा उछाला नहीं। लेकिन जब ये इन्वेस्टिगेशन होगी और उस इन्वेस्टिगेशन में अगर कुछ चीज़ें निकल आईं तो फिर बहुत खौफनाक चीज़ें सामने आएंगे। सेम इसी तरह जो 3 दूसरे किरदार हैं, कैसर है, इरम अमीन है, राशिद इकबाल है, इनके अकाउंट्स में भी बेतहाशा पैसा आया, और ऐसा हैरानकुन पैसा आया जैसे सैलाब की तरह आता है और वो फिर हर चीज़ को बहा कर ले जाता है। तो इनके अकाउंट्स आगे आगे और पैसा पीछे पीछे। फिर इन अकाउंट से पैसे जो निकले या ट्रांसफ़र हुए, वो मोनस इलाही साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, इनकी फैमिली के दूसरे लोग जो हैं उनके अकाउंट्स में पैसे गए। अब ये जब तहकीकात होंगी तो वो सारे अकाउंट्स भी सामने आएंगे कि पैसा आया कहाँ से, पैसा गया कहाँ पे, और फिर उसके बाद पैसा खर्च कहाँ पे हुआ। तो ये भी एक ज़ाहिर तहकीकाती अमल से गुजरेगा ये सारा प्रोसेस, तो फिर सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन सरदस ये एक खौफनाक किस्म का स्कैंडल है जिसकी थोड़ी सी टिप बाहर निकलना शुरू हुई, और लोग ये कहते हैं कि इसके नीचे एक पूरा आइसबर्ग है। जब वो बाहर आएगा तो लोगों को फिर पता चलेगा कि पंजाब में पिछले 2-4-5 महीनों में हुआ क्या। जैसे कि जनाब बाजवा साहब ने NDU में खिताब करते हुए कहा था कि जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत आई थी तो पंजाब में 500 अरब रुपए का सरप्लस था। 500 अरब रुपए पंजाब के ख़जाने में मौजूद थे, और वो ज़ाहिर है जो पुराने वज़ीर आला थे बुज़दार साहब, उनकी नालायकी की वजह से वो पैसे खर्च नहीं हो सके थे, उन्हें जबकि डेवलपमेंट पे खर्च होना चाहिए था। लेकिन जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गवर्नमेंट आई तो 500 अरब रुपया फुर करके उड़ गया। वो गया कहाँ, अभी तक ये एक सरप्राइज़ है सबके लिए। सब लोग इस बात पे हैरान हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इतनी स्पीड से पैसा खर्च कहाँ पे किया। ज़ाहिर जब ये चीज़ें खुलेंगी तो उस वक्त ये सारी चीज़ें भी सामने आएंगी। फिर इसी तरह लाहौर के 4 रिपोर्टर्स हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इस वक्त फ्रंट मैन का किरदार अदा कर रहे हैं। वो मुख्तलिफ असामियाँ घेरते हैं और असामियाँ घेर के फिर उनको यहाँ पे लेके आते हैं और फिर उन लोगों के साथ लिंक करते हैं जिनका आगे चौधरी साहबान के साथ लिंक है। अब वो पैसे वो लिंक ले रहे हैं या चौधरी साहबान तक जा रहे हैं, या फिर ये चौधरी साहबान ज़ाहिर है उनका दिल बड़ा है तो अपने दोस्तों को नवाजते भी हैं, या फिर वो सिर्फ इन रिपोर्टर्स को नवाज रहे हैं। ये बात भी अभी सरदस से सामने नहीं आई, लेकिन आने वाले दिनों में ये जो 4 रिपोर्टर्स हैं इनके नाम भी लोगों के सामने आएंगे, और इनके अकाउंट्स में जो पैसा आ रहा है वो भी बड़ा हैरान कौन है। उनसे भी पूछा जाएगा कि उनके अकाउंट्स में मीडिया मालकान से ज़्यादा पैसे कहाँ से आ गए। तो ये बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात हैं जो आने वाले दिनों में होंगे। सरदस हम सिर्फ इतनी स्टोरी आपके सामने रख रहे हैं कि एक नया करैक्टर आ गया है और उस करैक्टर का नाम सायरा अनवर है, और ये कहा जा रहा है कि जब इस करैक्टर के बारे में बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी तो लोग फराह गोगी को भूल जाएंगे।